हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। मेरा नाम आदित्य राजपूत और आज हम करेंगे क्लास 9th का नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आपके पास है कुछ इस तरीके का। क्वेश्चन ऐसे है कि अगर हमें अंडर रूट थ्री को रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन, अंडर रूट 3 रिप्रेजेंट on the number line, on the represent under root 3 sorry तो क्वेश्चन ऐसे है, रिप्रेजेंट under root 3 on the number line, on the नंबर लाइन। ठीक है, तो जब कभी आपको ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें आपको इरैशनल नंबर जैसे अंडर रूट में कोई नंबर है उसको शो करना हो, तो आपको सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप चाहे उनको पॉइंट में निकाल लीजिए, पॉइंट में निकाल के भी आप दिखा सकते हैं कि अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो वो 0, 1 और 2 यहाँ पे कहीं 1.5 आएगा, 1.5 के बाद यहाँ पे 1.7 कहीं आएगा, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि दिस इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि x की वैल्यू अंडर रूट 3 है। ठीक है, लेकिन ये बच्चों के लिए हो गया कि जो बच्चे एकदम छोटे हैं जिनको सिर्फ वैल्यू पता है वो इस तरीके से करेंगे। लेकिन जब बात ये आती है कि हमें कोई नंबर लाइन पे शो करना है एग्जैक्टली अंडर रूट 3, क्योंकि 1.732 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3, इट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ना, बिकॉज इट इज अ रैशनल नंबर। अगर सॉरी इट इज अ इरैशनल नंबर, एन इरैशनल नंबर। अगर इरैशनल नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू और आगे भी जाएगी, तो ये आप एग्जैक्ट वैल्यू उसको शो नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हमको अंडर रूट 3 की एग्जैक्ट वैल्यू को शो करना है। कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम एक लाइन बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 0, ये 0 है। ठीक है, यहाँ हम 0 लिख दिए। अब हमको इसी तरीके से किसी तरीके से इनको अंडर रूट 3 को दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम वाला रूल। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि अंडर रूट 3 को हम लिख क्या सकते हैं। क्या हम अंडर रूट 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस 2, अंडर रूट 1 प्लस 2 लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट 1 प्लस 2 लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 का स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 2 का अगर अंडर रूट करेंगे तो क्या आएंगे अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हमें अंडर रूट 3 दिखाना है तो अंडर रूट 3 दिखाने का तरीका होगा अंडर रूट 1 प्लस 2, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 को लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। अच्छा, हम इसको ऐसे क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं हाइपोटेनस, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, होता है, आई बात समझ में। तो अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, तो इसीलिए हम अगर हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ से निकालें तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना ही आएगा। ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इतना ही। इसी को दिखाने के लिए हम अंडर रूट 3 को ऐसे शो किए हैं कि अंडर रूट 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस 2, और अंडर रूट 3 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो इसके लिए हम सबसे पहले 1 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 यूनिट का मतलब मान लेते हैं कि 0 से लेके 1 तक की ये 1 यूनिट डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब 1 यूनिट डिस्टेंस ये मान लीजिए कि बेस है, और बेस में आप कोई भी ऐसी वैल्यू लीजिए जो आपको ठीक लगती हो। हम मान लेते हैं कि ये 1 ही है, 1 यूनिट है। कितना है ये 1। ठीक है, अब हम 1 यूनिट एक और डिस्टेंस लेते हैं वो हाइट में, यानी इसी को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो आप देखिए कि ये 1 हम डिस्टेंस ले लिए हैं बेस, और 1 हम ये हाइट ले लिए हैं, तो 1 और 1। ठीक है, अगर आप यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, तो इसका नाम कर लीजिएगा O, इसका नाम कर लीजिए A, इसका नाम हम कर लेते हैं B। ठीक है, तो देखिए
अब ये हो गई एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये 1 यूनिट डिस्टेंस लिए हैं और ये 1 यूनिट हाइट लिए हैं। 1 यूनिट डिस्टेंस, 1 यूनिट सॉरी बेस है ये और ये हाइट है। तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 1 2, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों को स्क्वायर करके प्लस करेंगे कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो इसका मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होने वाली है? √2। कितनी होने वाली है? √2। क्या ये कहानी आपको समझ में आई कि हम √2 कैसे निकाले हैं? यानी अगर √2 आपको नंबर लाइन पे शो करना है तो आप ऐसे ही शो करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि आप देख पा रहे हैं √3 को निकालने के लिए हमें √2 की जरूरत पड़ी थी, तो इसीलिए हम √2 पहले बनाए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से एक 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे जो इस लाइन का परपेंडिकुलर होगा। किसका? OB का एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। OB पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और इसकी डिस्टेंस, इसकी हाइट कितनी होने वाली है? फिर से 1 यूनिट। क्यों होगा 1 यूनिट? क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा और 1 यूनिट का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1, ठीक है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो इसका मतलब इसका हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आएगी? इसके हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरीके से √3। कितनी हो जाएगी? √3। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। फिर से हम बताते हैं कि √3 कैसे आया। तो √3 को लाने के लिए हम सबसे पहले किए क्या कि √3 को हम लिख सकते थे √1 + 2 लिख सकते थे। तो फिर इसके बाद हम √3 और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं कि ये था हाइपोटेनस, यानी अगर हम इसका जो स्क्वायर था √3 का स्क्वायर जो था उसको हम यहाँ से स्क्वायर से उठा के इधर अंडर रूट में डाल दिए थे, तो यही अंडर रूट बन चुका है इधर, ठीक है। ये जो स्क्वायर था ये अंडर रूट आ चुका है। तो इसी तरीके से एक पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे बेस मान लिए किसी को भी, जिसको भी आप बेस बनाना चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि √2 हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना √2 के √3 बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले √2 बनाना पड़ेगा। √2 कैसे बनता है? 1 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर से। तो 1 कितना हो गया? 2। और इनको जब 1 हम बेस मान लेंगे, 1 हाइट मान लेंगे, तो इसका जो हाइपोटेनस बनेगा वो √2 बनेगा। फिर उसके बाद √3 बनाने के लिए हमारे पास √2 आ चुका है, जो कि एक बेस की तरह काम करेगा। इस पे भी हम एक हाइट बना देंगे 1 यूनिट का, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, ठीक है। और 3 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा? √3। इज दैट क्लियर? समझ आया? ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे ही। मान लीजिए अगर सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए √5 का, किसका पूछ लिया जाए? √5। तो √5 को आप कैसे ड्रॉ करोगे? √5 को आप लिख सकते हो 1 + 4, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। हालांकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल होगा, क्योंकि इसमें √2 जैसा कुछ नहीं है, √3 जैसा कुछ नहीं है, तो ये आप काम आसानी से कर सकते हो। एक बार बेस में 1 ले लीजिए और हाइट में 2 ले लीजिए, तो जो वैल्यू आएगी, जो डिस्टेंस आएगी, जो मतलब लेंथ आएगी, वो अंडर रूट क्या आएगी? 5 ही आएगी। अच्छा, लेकिन ये जो √3 आया है इसको आप ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये इतना आर्क मान के, यहाँ से इतना आर्क मान के, जो आप एक पूरा आर्क ड्रॉ करेंगे ना, इतने को आप आर्क मान के, सॉरी रेडियस मान के जितना आर्क ड्रॉ करेंगे, ये पूरी लेंथ आपको बताएगा कि ये √3 है। ये पूरी वैल्यू किसकी है? यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, इसको हम C कर लेते हैं, इस वजह से C ये हो जाएगा, D इसको कर लीजिए। तो OD जो होगा, OD वो बताएगा कि √3 की वैल्यू है, ठीक है भाई। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए √5 को हम बना रहे हैं, √5 है, यहाँ पे ऐसे एक लाइन ले लिए हम, और इस लाइन में हम ले लेते हैं पहले O यानी 0, ठीक है, और 0 को हम मान लेते हैं O, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले बेस लेंगे 1 या 2, जो भी आपका मन करे आप ले सकते हैं। तो हम 0 से लेके 1 तक का एक 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे, और इसको हम बोल रहे हैं OA। क्या बोल रहे हैं? 1 यूनिट का डिस्टेंस, इसको हम OA बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें हम एक हाइट ड्रॉ कर देते हैं, हाइट जो कि 2 यूनिट का होगा। कितने यूनिट का होगा? 2 यूनिट का होगा, क्योंकि हमारे फायदे के लिए होगा 2 यूनिट डिस्टेंस, 2 यूनिट, ठीक है। तो ये 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट हो गया। जब इनको आप इससे मिलाएंगे, लाइन प्रॉपर नहीं हो रही है,
हाँ, तो इनको जब हम इससे मिलाएंगे तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को सम करेंगे, आंसर कितना आएगा √5। इज दैट क्लियर? क्या आपको ये समझ आया कि √2, √3, √5 की वैल्यू कैसे बनती है? तो ये इसी तरीके से बनती है। और अभी ये जो वैल्यू आई है यहाँ O से लेके B को आप मान लीजिए रेडियस है ये, तो इसी रेडियस से जब हम आर्क बना के ड्रॉ करेंगे ना, ऐसे आर्क मान के ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ जितना O से लेकर ये B यहाँ पे जो है वो यहीं पे आके मिल जाएगा, तो ये बनेगा OB डैश। यही OB जो डैश है ये आपको बता रहे हैं कि √5 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? √5 की। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, √3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम अंडर में किसी पॉइंट की वैल्यू को, डेसिमल की वैल्यू को हम दिखाने की कोशिश करेंगे, कैसे डेसिमल की वैल्यू दिखाते हैं। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी वगैरह में ऐसे कुछ भी मिल जाएगा, तो देखते हैं कैसे वो क्वेश्चंस करेंगे। आपको ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से वन शॉट में हम बाद में बता देंगे। ठीक है, जब कभी ये कंप्लीट हो जाएगा, एक एक सेशन, छोटा छोटा सेशन कंप्लीट करके, तो जब आप ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको वन शॉट में ये पूरी वीडियो बना के दे देंगे नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। फिलहाल के लिए क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट बहुत सारे समझने हैं, तो इसीलिए हम एक साथ नहीं कर रहे हैं, इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके कर रहे हैं। तो अब हमको दिखाना है √6.5 को। ठीक है, अब हमको √6.5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो समझिएगा, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। पहले हम मान लेते हैं कि हमें कुछ शो करना है ऐसे, चलिए ठीक है, तो हम ले लेते हैं एक नंबर लाइन। हालांकि इसका प्रूफ भी है, पर प्रूफ बताने का हमारे पास कोई इतना जरूरी नहीं है प्रूफ हम बताएं। ठीक है, अगर आपको जानना है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के बता देंगे। ठीक है, तो √6.5 को हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या करिए, OA एक लाइन बनाइए, OA। ठीक है, और इसकी लेंथ होनी चाहिए 6.5 यूनिट। कितनी होनी चाहिए? 6.5 यूनिट। ठीक है भाई, तो O से A तक की कितनी लेंथ होनी चाहिए? 6.5। जितना ये बोला है उतना ही आपको बनाना है। ठीक है, बना लिए। इसमें आप 1 यूनिट एक्सटेंड करेंगे। कितना यूनिट एक्सटेंड करेंगे? 1 यूनिट। O से A से B तक आप 1 यूनिट डिस्टेंस और एक्सटेंड करेंगे, 1 यूनिट, ओनली 1 यूनिट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो 6.5 में 1 यूनिट ऐड करेंगे, कितना आएगा? 7.5। यानी यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो चुकी है? 7.5 यूनिट। यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो चुकी है? O से लेके B तक 7.5। तो आपको क्या करना है, OB का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हमें सिर्फ मिड पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए 7.5 का आधा कितना होता है? 7.5 का आधा होता है 3.75। कितना होता है? 3.75। तो हम मान लेते हैं कि OB, जो OB की टोटल लेंथ है 7.5, इस 7.5 का आधा करेंगे तो 3.75 आएगा, जो कि कहीं यहाँ पे ऐसे आएगा। हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट का नाम है C। क्या है बच्चे? C। तो ये जो C है वो OB का हाफ डिस्टेंस है। कितना है? हाफ। ठीक है, समझ आ गया? वेरी गुड। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इस C से B तक की जो डिस्टेंस है इधर वाली, ये भी बराबर है और OC भी बराबर है। यानी अब जो OC है वो एक तरीके से रेडियस की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? रेडियस। तो OC को रेडियस मान के C से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसे, यानी सेमी सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेमी सर्कल। तो हम ऐसे एक सेमी सर्कल बना लिए। ठीक है, तो एक सेमी सर्कल बनाए हैं जो कुछ इस तरीके का बनेगा। O से लेकर B तक एक उसका डायमीटर हो गया, और BC जो है वो एक रेडियस की तरह काम कर रहा है, और BC को हम एक रेडियस मान के एक आर्क ड्रॉ किए हैं जो इस तरीके का बना है। कहानी समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो आपको कुछ भी नहीं करना, अब A से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे।
ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस आर्क को कहीं पे जाके कट करेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे आके कट किया है डी पे। कहाँ कट किया है? डी पे, ठीक है। तो देखिए अब ये बात हो गई कि ये जो AD आया है ना, ये AD जो A से लेकर D तक का डिस्टेंस है, यही AD जो है, जब इसको आप रेडियस मान के एक आर्क इस तरफ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो इस लाइन को जहां कट करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को जहां कट करेगा, तो A से लेकर D डैश तक की जो डिस्टेंस होगी यही होगा √6.5 की वैल्यू। किसकी वैल्यू होगी? √6.5 की वैल्यू होगी। समझ आया? तो एक बार वापस से हम बताते हैं, ठीक है, एक बार वापस से बताते हैं। पहले हमने 0.6.5 का एक डिस्टेंस लिया O से लेकर A तक का, ठीक है, O से A तक का 6.5, उसमें हम 1 यूनिट डिस्टेंस एडअप करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो ये बन गया OB। क्या बन गया? OB। और OB की टोटल वैल्यू कितनी है? 7.5 यूनिट, ठीक है। इस 7.5 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 3.75। कितना आएगा बच्चा? 3.75 यूनिट। यानी यहाँ से C से लेकर B तक के डिस्टेंस है 3.75, ठीक है। तो 3.75 हो गई। और अब हम क्या करेंगे, इतने को रेडियस मान के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, यानी सेमी सर्कल बनेगा, ठीक है। तो ये जो सेमी सर्कल बना है, सेमी सर्कल बनाने के बाद A से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन जाके जहां पे सेमी सर्कल के इस इस आर्क को कट करेगा उसको आप D मान लेंगे। तो A से लेकर D तक का जो डिस्टेंस है उसी को रेडियस मान के जब हम एक आर्क छोटा वाला ड्रॉ करेंगे तो A से लेकर D डैश तक की जो डिस्टेंस होगी वही होगी आपकी √6.5, ठीक है। प्रूफ भी बहुत आसान है। इसी क्वेश्चन में हम उस प्रूफ को भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि √x था, कितना था? नहीं, इसी क्वेश्चन में हम समझेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए भी, तो उसके लिए हम नेक्स्ट सेशन लाएंगे और इस तरीके का क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप करिएगा एक आध और। जैसे आपके एनसीईआरटी के बुक में इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है, वो है √9.3। कितना है? इसी तरीके का क्वेश्चन है √9.3, ठीक है। तो उसको शो करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, मैसेज करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दिखा देंगे। अगर आपको प्रूफ भी चाहिए होगा तो प्रूफ भी बना के आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। खुश रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। मैथमेटिक्स, SST, साइंस, सारे सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाय।